ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी हिंदी प्रेमियों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। मैं एमपी सर, मेरे द्वारा आज उपमा अलंकार पढ़ाया जाएगा। उपमा अलंकार एक ऐसा अलंकार है जो आपका सबसे महत्वपूर्ण अलंकार है और जो प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है। यह अलंकार आपको, चाहे आप यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर देते हैं या एलटी जीआईसी या प्रवक्ता का पेपर दें या अदर स्टेट जो और दूसरे राज्य हैं वहाँ पर टीजीटी या पीजीटी का पेपर दें तो उनके भी सिलेबस में यह अलंकार रखा गया है। इसके अलावा भी आप यूपी टेट या स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं तब भी यह अलंकार पूछा जाता है। अलंकार से लगभग 2 से या 3 प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। इसलिए हम इसकी महत्ता को देखते हुए यह वीडियो लेकर आए हैं। जो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए और पूरा देखें, क्योंकि उपमा अलंकार केवल परिभाषा से काम नहीं चलने वाला है, उसको रटने से काम नहीं चलने वाला है। यह ऐसा अलंकार है जिसको समझना है और समझने के बाद ही आप इसको सही से कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है आप चाहे कक्षा 9, 10, 11, 12 के जो छात्र हैं उनके लिए भी यह अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस अलंकार से सब जगह परीक्षा में प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। इसलिए कोई भी छात्र या प्रतियोगी जो छात्र हैं वो भी इस वीडियो को देखें और उनके लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा और हमें आशा और पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ होगा। तो देर ना करते हुए हम इसको शुरू करते हैं कि उपमा अलंकार का अर्थ क्या होता है, यह शब्द बना कैसे है, परिभाषा इसका क्या होता है। कि व्याकरण एक ऐसा टॉपिक है, यह तो वैसे जो है हिंदी व्याकरण में मिलता है, लेकिन जो यूपी टीजीटी पीजीटी प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए काव्यशास्त्र का अलग सिलेबस होता है। उस काव्यशास्त्र के सिलेबस में यह अलंकार मिलता है। तो यह अलंकार सबसे पहले कैसा अलंकार है, तो अलंकार आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार, एक जो होता है वह उभयालंकार होता है। तो उपमा अलंकार जो है यह क्या है, शब्दालंकार है। पूछा जाए उपमा अलंकार जो है वह क्या है, अर्थालंकार है। उपमा अलंकार, अर्थालंकार। अर्थालंकार कौन से अलंकार होते हैं, किन अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं? कि जहाँ काव्य में अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाती है वहाँ पर क्या होता है, अर्थालंकार होता है। और प्रमुख अर्थालंकारों में आपका उपमा है, रूपक है और विभावना है, विशेषयोक्ति है, प्रतीप है। इसके अलावा भ्रांतिमान, संदेह, विरोधाभास, अतियुक्त, अतिशयोक्त, अन्योक्ति आदि भी प्रमुख अलंकार जो अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार जो है, उपमा शब्द बना कैसे, इसको देखते हैं। उपमा शब्द की व्युत्पत्ति, तो व्युत्पत्ति हुई कैसे? एक शब्द है उप धन, दूसरा शब्द है मा। उपमा का जब हम क्या करते हैं, इसको अलग करते हैं, इसकी व्युत्पत्ति की बात की जाती, उप धन मा। उप का अर्थ क्या होता है, समीप। उप का अर्थ है समीप। और माँ का जो अर्थ होता है, माँ का अर्थ बताना या रखना, बताना या रखना। हम लोग देख रहे हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में सबसे पहले हम उपमा की बात कर रहे हैं। उपमा की व्युत्पत्ति कैसे उपमा शब्द बना है, तो उप धन माँ के योग से उपमा बना। उप का अर्थ होता है समीप और माँ का अर्थ होता है बताना। तो उपमा का जो शाब्दिक अर्थ होगा, शाब्दिक अर्थ, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह है समीप रखना या बताना।
समीप रखना या बताना। और जब उपमा अलंकार की बात करते हैं, उपमा का जो अर्थ होता है वहाँ पर तुलना होता है। उपमा का अर्थ क्या है? तुलना होता है। दो चीज़ जानना है आपका, एक तो इस शाब्दिक अर्थ के बारे में, तो समीप रखना जैसे व्युत्पत्ति के आधार पर जो हम उपमा देखते हैं इसका अर्थ होता है समीप रखना या बताना। वैसे अगर देखा जाए उपमा कहते किसको? उपमा का तात्पर्य होता है तुलना। उपमा से तात्पर्य क्या है? तुलना। तुलना क्या होता है? कभी भी एक वस्तु में या एक व्यक्ति में नहीं होती है। तुलना करने के लिए हमने कम से कम दो व्यक्तियों या वस्तुओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तुलना करेंगे किसी व्यक्ति के गुण या उसके अवगुण के हिसाब से उसकी तुलना की जाती है। उपमा का तात्पर्य ही क्या है? तुलना है। आगे फिर हम देखते हैं जो उपमा है इसके अंग कौन कौन से होते हैं, फिर परिभाषा देखेंगे, उसके बाद उदाहरण देखेंगे जहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका यही बनता है, उपमा अलंकार कैसा अलंकार है? तो हम लोग बताएंगे उपमा अलंकार क्या है? अर्थ अलंकार है। तो उपमा अलंकार के अंग, इसके बाद पूछा जाता है उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो उपमा अलंकार के अंग, उपमा अलंकार के अंग। तो जब भी कभी परीक्षा में पूछा जाए उपमा अलंकार के कितने अंग कितने भाग होते हैं, तो हम यहाँ पर 4 बताएंगे। यहाँ ध्यान से देखिए, यह वीडियो ही काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्यों इस वीडियो को बिना स्किप किए ही देखना है, तब आपको यह समझ में आएगा उपमा अलंकार क्या है और उपमा अलंकार के अलावा भी जो अर्थ अलंकार होते हैं उनकी परिभाषा कैसे बनती है, उसको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो जो उपमा अलंकार है इसके 4 अंग होते हैं। एक का नाम होता है उपमेय, एक अंग है उपमेय। दूसरा अंग इसका जो होता है वह होता है उपमान, उपमेय उपमान। तीसरा इसका अंग है साधारण धर्म, और जो चौथा अंग है उसका नाम है वाचक शब्द, वाचक शब्द। कभी भी जो परीक्षा में पूछा जाए उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो हम क्या बताएंगे? 4, जिसमें आपका उपमेय है, उपमान है, साधारण धर्म और वाचक शब्द है। अब उपमेय किसे कहते हैं? उपमेय को एक नाम और दिया जाता है प्रस्तुत, इसको कह सकते हैं। उपमेय का तात्पर्य क्या है? प्रस्तुत। चाहे उपमेय लिखा हो या प्रस्तुत लिखा हो तब भी वह उपमेय है। उपमान क्या है? अप्रस्तुत। उपमेय से तात्पर्य प्रस्तुत और उपमान से तात्पर्य अप्रस्तुत। अब इसको कहते किसे हैं? थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि जब तक हम शब्द को नहीं जानेंगे तब तक परिभाषा हमारे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इन्हीं चारों शब्दों से, उपमेय से, उपमान से, साधारण धर्म और वाचक शब्द से ही उपमा अलंकार की परिभाषा आपकी बनेगी। रूपक अलंकार जो होगा उसकी परिभाषा, कहने का तात्पर्य कम से कम 7-8 अलंकार ऐसे हैं जो केवल उपमेय और उपमान से ही उनकी परिभाषा बनती है। इसलिए पहले हम उपमेय और उपमान को समझेंगे, ये है क्या चीज़। तो उपमेय क्या होता है? उपमेय जिसकी तुलना की जाए। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए। और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। 2 शब्द आपको मिल गया। परिभाषा में बहुत अंतर नहीं है, केवल यहाँ जिसकी और जिससे से और की अंतर है कि उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए, और उपमान किसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाए। ये 2 चीज़ हो गई। अब साधारण धर्म होता है। साधारण धर्म क्या होता है कि कोई गुण होता है जो उपमेय उपमान में क्या करता है? धर्म बताने का काम करता है, गुण बताने का काम करता है। तो यहाँ उपमेय और उपमान इसकी परिभाषा के रूप में लिखेंगे। उपमेय और उपमान के
समान धर्म को व्यक्त करने वाला। उपमेय और उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने वाला। कहने का तात्पर्य क्या, साधारण धर्म वे शब्द होते हैं जो उपमेय और उपमान के बीच, साधारण धर्म क्या है कि दोनों के बीच में किस वस्तु से समानता की जा रही है, वही आपका साधारण धर्म है। और वाचक शब्द क्या होते हैं, जो उपमेय और उपमान होता है, इनको किस शब्द के हिसाब से हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, वही इसका वाचक शब्द है। तो वाचक शब्द में आपका जो है इसमें सम होता है, सम, सा, सम, सा, सरिस, सी, सादृश्य, सम, सा, सरिस, सी, सादृश्य, समान, तुलना, तुल्य, इम और जिम। ज्यों आदि जो है ऐसे शब्द हैं जो आपके वाचक शब्द होते हैं कि समानता बताने वाले जो शब्द हैं वही क्या है, वाचक शब्द हैं। क्या कि सम, सा, सरिस, सी, सादृश्य, समान, तुलना, तुल्य, इम, जिम, ये शब्द यदि आपको किसी उदाहरण में मिल जाएं, ये शब्द ऐसे शब्द हैं। उपमा अलंकार की सबसे बड़ी पहचान यही है कि यदि यह शब्द आपको किसी अलंकार में मिल जाता है या किसी पंक्ति में दिखाई दे तो वहाँ पर आपको क्या करना है, उपमा अलंकार ही लगाना है। तो यदि पूछा जाए कि उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी तुलना की जाए, ऐसे प्रश्न बनाया जाएगा कि जिसकी तुलना की जाए उसे कहते हैं उपमेय, उपमान, साधारण धर्म या वाचक शब्द। तो जिसकी तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। उपमेय को और किस नाम से जानते हैं, प्रस्तुत इसको कहते हैं। और जिससे तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं, उपमान कहा जाता है। उपमान को अप्रस्तुत भी कहा जाता है। साधारण धर्म क्या होता है, उपमेय और उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने वाला साधारण धर्म है। वाचक शब्द कह सकते हैं या ये कह सकते हैं, उपमा अलंकार को पहचानने का ट्रिक भी इसको कह सकते हैं। जो वाचक शब्द होते हैं इसको क्या कह सकते हैं कि उपमा अलंकार को पहचानने का ट्रिक। जिस उदाहरण में आपको सम दिखाई दे, सा दिखाई दे, सरिस दिखाई दे, सी दिखाई दे, सादृश्य, समान, तुलना, तुल्य, इम, जिम, इनमें से कोई भी शब्द आपको मिल जाए तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है, उपमा अलंकार ही लगाना है। इसके बाद हम देखते हैं जो उपमा अलंकार है इसकी परिभाषा कैसी बनाई जाए, कि कैसे इसकी परिभाषा बने, क्योंकि यह काव्यशास्त्र है। यह काव्यशास्त्र आपको रटना नहीं है, रटने के स्थान पे इसको क्या करना है, समझना है। तो हम देखते हैं उपमा अलंकार की परिभाषा, उसके बाद उपमा अलंकार के भेद देखेंगे, फिर उसके उदाहरण हम देखेंगे। तो उपमा अलंकार की जो परिभाषा में इसका है कि दो वस्तुओं के समान धर्म के, दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। कहा गया कि दो वस्तुओं में समान धर्म, कि कोई दो वस्तुएं हैं उनमें कोई समान धर्म के कारण यह तुलना की जाती है, उसे क्या कहते हैं, उपमा कहते हैं। प्रतिपादन या तुलना को कह सकते हैं, यहाँ प्रतिपादन लिखा गया है इसको हम क्या कह सकते हैं, तुलना कह सकते हैं। या और भी इसकी परिभाषा है उसको भी देखते हैं। या जहाँ किसी वस्तु के, जहाँ
किसी वस्तु के रूप, जहाँ किसी वस्तु के रूप, गुण, क्रिया आदि का अधिक तीव्रता से बोध कराने के लिए किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु का जहाँ किसी वस्तु के रूप, गुण, क्रिया आदि का अधिक तीव्रता से बोध कराने के लिए उसकी समानता, यहाँ लिख लीजिए, उसकी समानता किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु से बताई जाए तो वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। ठीक, कि दो परिभाषाएं आपके पास हैं कि दो वस्तुओं में समान धर्म के कारण प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। कह सकते हैं जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, जहाँ अर्थात लिख लीजिए, अर्थात जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, उपमा अलंकार की परिभाषाएं। तो आप इसको भी बता सकते हैं, या लिखा होगा जहाँ प्रस्तुत की तुलना अप्रस्तुत से की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तब भी वहाँ उपमा अलंकार ही होता है। अब हम देखते हैं जो उपमा अलंकार है इनके भेद कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के उपमा अलंकार होते हैं। तो उपमा अलंकार के भेद हम देखते हैं, उसके बाद उदाहरण देखेंगे, फिर यह आपका उपमा अलंकार समाप्त हो जाएगा। तो उपमा अलंकार के भेद, उपमा के भेद, तो जो उपमा के भेद होते हैं वह 3 होते हैं, जिसमें एक है आपका पूर्णोपमा, दूसरा है लुप्तोपमा, पूर्ण उपमा और लुप्तोपमा, और तीसरा जो भेद है वह है मालोपमा। अब पूर्ण उपमा क्या होता है, लुप्त उपमा क्या होती है और मालोपमा क्या होती है। तो कहने का तात्पर्य पूर्ण उपमा, पूर्ण धन उपमा, कहने का तात्पर्य जो उपमा अलंकार के आपने 4 अंग पढ़े। अगर पूर्ण उपमा की परिभाषा पूछी जाए कि पूर्ण उपमा कहते किसे हैं, तो यहाँ लिखा गया पूर्ण धन उपमा। इसका अगर हम संधि विच्छेद करें, पूर्ण धन उपमा बराबर पूर्ण उपमा। तो कि ऐसी उपमा जहाँ इसके चारों अंग क्या हो, उपस्थित हों। पूर्ण उपमा में क्या होता है कि जो उपमा अलंकार के आपने 4 अंग पढ़े, जिसमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द को पढ़ा, इसमें से यदि चारों अंग इसमें क्या होते हैं, किसी उदाहरण में मौजूद होते हैं,
तो वहाँ पर पूर्ण उपमा होता है। और जहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार का कोई अंग क्या होता है, लुप्त होता है या गायब होता है, वहाँ पर क्या होता है, लुप्त उपमा होती है। और मलोपमा क्या होता है कि ऐसी उपमा जिसकी एक उपमान के लिए क्या होता है, एक उपमेय के लिए कई उपमान होता है, वहाँ आपका मलोपमा होता है। तो उपमा अलंकार के 3 भेद, जिसमें पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा और मलोपमा। लुप्त उपमा जो होता है इसके 4 भेद होते हैं। 4 भेद क्या होते हैं, यही आपने यही पढ़ा, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। जैसे आपका अगर कहा गया लुप्त उपमा में 4 इसके भेद होते हैं। चारों भेद में आपका जैसे अगर उपमेय जो है लुप्त है तो उसे क्या कहेंगे, उपमेय लुप्त उपमा। अगर उपमान लुप्त है तो उपमान लुप्त उपमा। साधारण धर्म लुप्त है तो साधारण धर्म लुप्त उपमा। और यदि जो है वाचक शब्द लुप्त है तो वाचक शब्द लुप्त उपमा। यह इसी के नाम से है, इसलिए हमने कहा कि इसको केवल क्या करना है, समझना है, इसे रटना नहीं है। तो आइए हम देखते हैं अब उपमा अलंकार के जो प्रमुख उदाहरण हैं और उनको समझते हैं, उपमेय क्या है, उपमान कहाँ है, उदाहरण में ही देख लेते हैं उसको। तो इसके जो प्रमुख उदाहरण हैं उपमा अलंकार के, तो उपमा अलंकार के प्रमुख उदाहरण, तो उदाहरण में एक है आपका कि हरि पद कोमल कमल से। हरि पद कोमल कमल से। हमने यहाँ पहचान इसके पहले आपको बताया गया, जो वाचक शब्द होता है वही उपमा अलंकार की पहचान होती है। तो इस उदाहरण में देखिए यहाँ पर क्या हुआ, से आ गया। जो से आया इससे क्या है, यह उपमेय या उपमा अलंकार है। अब इसमें देखिए कौन सा जो है उपमेय है, कौन सा शब्द उपमान है और कौन जो है साधारण धर्म, कौन सा वाचक शब्द। यहाँ जो हरिपद है इस उदाहरण में, हरिपद क्या है, उपमेय है। हरिपद उपमेय। उपमान क्या है, कमल है। उपमान कमल। और से क्या है, वाचक शब्द है। यह से वाचक शब्द। और कोमल क्या है, यह जो है कोमल या साधारण धर्म है। यदि पूछा जाए कि हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार, तो उपमा अलंकार। हरिपद कोमल कमल से में कौन सा उपमेय है, तो यहाँ देखेंगे हरिपद जो है वह उपमेय है, क्योंकि यह हरिपद, इनकी तुलना किससे की जा रही है, पैर की तुलना, भगवान ईश्वर की तुलना जो है किससे कर रहे हैं, कमल से। तो जिससे तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं, उपमान कहा जाता है, और जिसकी तुलना करते हैं उसे उपमेय कहा जाता है। तो हरिपद आपका क्या हुआ, उपमेय हुआ, और कमल क्या हुआ, उपमान हुआ। कोमल, इसका यही जो साधारण धर्म गुण है वही क्या है कि साधारण धर्म हुआ। से आपका वाचक शब्द। तो इस उदाहरण में आपके उपमा अलंकार के चारों अंग मौजूद हैं, इसलिए इस उदाहरण में क्या होगा, पूर्ण उपमा। पूर्ण उपमा। और वैसे जब पूछा जाए कौन सा अलंकार, तो उपमा अलंकार है। आगे फिर एक उदाहरण है कि पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला। अब देखिए इसमें क्या है कि कौन सा उपमेय है, कौन सा उपमान है। तो पीपर पात आपका उपमान है। पीपर पात उपमान। और आपका मन क्या है, उपमेय है। डोला क्या है आपका, साधारण धर्म। साधारण धर्म। और सरिस क्या है आपका, ये वाचक शब्द है। हमें वाचक शब्द से ही पहचान कर लेना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो पीपर पात सरिस मंडोला में भी क्या है, उपमा अलंकार है। इसमें भी पूर्ण उपमा है।
जो अगला उदाहरण है उसको हम देखते हैं। अगले उदाहरण में है कि नवल सुंदर श्याम शरीर से, नवल सुंदर श्याम शरीर की, नवल सुंदर श्याम शरीर की, नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांत सी, सजल नीरद सी कल कांत थी। अब यहाँ पर देखिए जो वाचक शब्द सी आ गया है, वाचक शब्द क्या आया, सी आ गया। इससे क्या है, हमने पहचान कर लिया यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांत थी। अब इसमें क्या है, उपमेय जो है वह कांति, उपमेय क्या है, कांति है या उपमेय। उपमान क्या है, नीरद यहाँ पे उपमान है। और सी क्या है, वाचक शब्द है, सी वाचक शब्द। और साधारण धर्म क्या है, कल, ये जो कल है यह साधारण धर्म है। आगे फिर और भी उदाहरण है जिनको हम देखते हैं उपमा अलंकार के, क्योंकि परीक्षा में आपका या तो परिभाषा पूछा जाएगा या उदाहरण पूछा जाएगा या पूछा जाएगा या कैसा अलंकार है, इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो अलंकार से आपको किसी भी परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न अवश्य मिल जाते हैं। आगे फिर अगला जो उदाहरण देखते हैं वह उदाहरण है कि राम का मुख कमल के समान सुंदर है, राम का मुख कमल के समान सुंदर है। अब देखिए कि राम का मुख, इसमें जो मुख उपमेय है, कमल उपमान है, सुंदर क्या है, साधारण धर्म है, और समान जो है वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। फिर अगला जो उदाहरण है उसमें क्या कि नदियाँ जिसकी, नदियाँ जिसकी यशधारा सी, नदियाँ जिसकी यशधारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर, बहती हैं अब भी निस्वासर। अब यहाँ पहचान इसकी यही है कि आपको उदाहरण में सी मिल गया, उससे हमने क्या बताया कि यह जो है उपमा अलंकार है। आगे और उदाहरण देखते हैं कि तापस बाला सी गंगा कूल, तापस बाला सी गंगा कूल। फिर यहाँ देखिए इस उदाहरण में सी मिला, सी को देख के हमने बताया यह कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। आगे और जो उदाहरण उनको देखते हैं कि मुख मयंक सा मंजु कुसूर, मुख मयंक सा, मुख मयंक सा मंजु मनोहर। यहाँ पर मुख्य उपमेय, मयंक क्या है, उपमान, और आपको मिल गया सा, इस उदाहरण में मिल गया सा। और जैसे ही हमने सा देखा वैसे ही बताया इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। और उदाहरण जो है राधा
वदन, राधा वदन चंद्र सो सुंदर, राधा वदन चंद्र सो सुंदर। अब यहाँ देखिए कि राधा वदन उपमेय, चंद्र क्या है उपमान, सो आया वाचक शब्द और सुंदर आ गया, यह साधारण धर्म हो गया। तो इस प्रकार क्या है कि हमने सभी जो हमने ट्रिक बताया पहचानने की कि उपमा अलंकार की सबसे बड़ी पहचान यह होती है जिस उदाहरण में आपको सा शब्द मिले, सी मिले, तुल्य मिले, समान मिले, तुलना मिल जाए, उसके बाद समता मिल जाए, समानता दिखाई दे, तो ऐसे शब्द यदि आपको किसी उदाहरण में मिलते हैं तो उस उदाहरण में क्या होता है, उपमा अलंकार ही होता है। तो हमने जितना भी उदाहरण बताया, देखिए यहाँ पे आपको समान मिला, सी मिला, और यहाँ भी सी, यहाँ सा, यहाँ सो, तो ऐसे उदाहरण में आपको क्या मिलता है, उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक दो उदाहरण और देखते हैं जो महत्वपूर्ण उदाहरण है कि चंद वदन, चंद वदन कलाधर जैसे। अब देखिए चंद वदन, यहाँ कलाधर चंद्रमा, यह उपमेय हो गया। वदन क्या है आपका, यह चंद्रमा उपमान, वदन उपमेय, जैसे शब्द यहाँ दिखाई पड़ा तो आपका यहाँ पर क्या हुआ, उपमा अलंकार हो गया। मधुकर, एक उदाहरण और देख लेते हैं कि मधुकर सरिस संत, मधुकर सरिस संत गुणग्राही, गुणग्राही। तो यहाँ भी क्या मिला, सरिस मिला और यहाँ जैसे मिला। इस प्रकार यहाँ पर दिए गए उदाहरण में क्या है, उपमा अलंकार है। तो हम लोगों ने देखा इस वीडियो में उपमा अलंकार। उपमा अलंकार काफ़ी महत्वपूर्ण अलंकार है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए देखें और यह वीडियो अपने मित्र के पास शेयर करें जो मित्र आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता का पेपर देते हैं या यूपी टेट का पेपर दें या एस्टेट का पेपर दें, तो वहाँ पर यह अलंकार आपसे अवश्य पूछा जाता है। और हमारे बहुत से मित्र क्या करते हैं, इस अलंकार को बहुत रटते हैं, रटने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वह उनको याद नहीं होता, भूल जाता। कैसे पता करें हाँ यह कौन सा अलंकार है। तो इस वीडियो को देखें और अपना अलंकार की जो आपको शंका होती है कि यह है कि नहीं है, तो इससे आपकी सारी शंका समाप्त हो जाएगी। और यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के पास अवश्य शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।